जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं कि नरेश सर के द्वारा ये YouTube चैनल ओपन किया गया है, जिस पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार जताया है और इसकी बदौलत आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ राजस्थान भूगोल और इसके कुछ MCQs प्रश्न हैं। अपन इस क्लास के अंदर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि इस ज्योग्राफी से हमें क्या पूछा जा सकता है। तो आप सभी का प्यार और विश्वास जो है अपार मिला है, इसी की वजह से आज आप सभी के सामने हम उपस्थित हैं और मैं नरेश सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने आपके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अपन आज की इस क्लास को, आज की सेशन को शुरू कर पाएँ। थोड़ा मेरा लैंग्वेज का रहेगा, है ना, तो आप उसको एडजस्ट करना, क्योंकि मैं मेवाड़ से हूँ और थोड़ी मेवाड़ी मेरे अंदर ज़्यादा है, तो मैं कहीं कहीं मेवाड़ी शब्दों का प्रयोग करूँ तो उसमें आप एडजस्ट करना है। ठीक है जी। चलिए, आपके सामने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को शेयर भी करें और अपने जितने भी जो ग्रुप हैं, जितने भी जो साथी हैं, उन सभी को ये क्लास सेंड करें ताकि वो भी विद्यार्थी अपने साथ जुड़ पाएं एक बेहतरीन सेशन के साथ। तो शुरुआत करेंगे। एक बार आप टेलीग्राम चैनल का ये आपके सामने दिखा है, इससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सर आपने हमारे लिए क्लास ओपन की, थैंक यू जी। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम ललित आचार्य है और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का सेशन लेकर। चलिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए, आपके सभी के सामने पहला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथियों, इसको ऊंचाई में बढ़ते हुए व्यवस्थित करना है आपको और जल्दी से इसका आंसर देना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऊंचाई के अनुसार। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ और गुरु शिखर। तीसरा ऑप्शन है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। चौथा है आपके सामने तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और गुरु शिखर। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। सर फर्स्ट रिवीजन करवाओ प्लीज सर। जी बिल्कुल, फर्स्ट रिवीजन करवाएंगे, इसका आंसर दीजिए आप मुझे। देखिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बढ़ते हुए क्रम में। तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ा गुरु शिखर है। गुरु के बाद में क्या आता है, गुरु से दिल जरा। तो आपको पता है, ट्रिक याद रखनी है कि गुरु के बाद क्या हो जाएगा अपना, गुरु के बाद गुरु से दिल जरा अचल बाबू, फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ आती है। तो यहां पर गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, जल्दी बताएं। सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। देखिए, इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर बात करते हैं प्रमुख पर्वत चोटियां। किसकी बात करेंगे, पर्वत चोटियों की हम चर्चा करें, चोटियां, तो इनमें कौन कौन सी हो जाएगी, इसके बारे में आपको थोड़ी सी यहां से जानकारी लेनी है। ठीक है जी। देखिए, सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, पहली हो जाएगी आपके सामने गुरु शिखर। दूसरी चोटी है गुरु से होता है दिल, से होता है शेर, गुरु से दिल से हो जाएगा देलवाड़ा। चौथी हो जाएगी जरा से है जरखा, गुरु से दिल जरा अचल, क्या आ जाएगी आपकी अचलगढ़। देखिए, ये आपके घटते हुए क्रम में लिख रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी, बिल्कुल। यहां पर बात करते हैं अपन गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी मिलती है, तो 1722 मीटर है। शेर की कितनी ऊंचाई मिलती है, जल्दी बताएं मुझे। शेर जो है इसकी कितनी ऊंचाई मिलती है, जल्दी से बताना है। 1597 मीटर मिलती है, 1597 मीटर शेर की है।
देलवाड़ा की कितनी मिलती है? देलवाड़ा की हम बात करेंगे साथियों तो 1442 मीटर देलवाड़ा की ऊंचाई है, 1442 मीटर। जरखा की कितनी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जरखा की कितनी ऊंचाई है। बात करेंगे अपन जरखा के बारे में तो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। फिर बात करते हैं अचलगढ़ की। अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई हो जाएगी? तो अचलगढ़ की है 1380। कितनी हो जाएगी? 1380। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है, एक है आरोही क्रम, क्या हो जाएगा? एक है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है जी, दोनों चीजें याद रखनी है। एक तो होता है बड़े से घटते हुए क्रम में, एक होता है घटते से बढ़ते हुए क्रम में। यहां से आपको बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह विशेष जानकारी रखनी है। ठीक है जी, इसके बाद चलेंगे आगे। देखिए आबू पर्वत की बात करें कि आबू पर्वत की कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो यह भी कमेंट करके बताना है। आबू पर्वत, आबू पर्वत की कितनी ऊंचाई हो जाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके बताना है। 1290 आबू पर्वत की हो जाएगी। फिर इसके बाद बात करेंगे अपन कुंभलगढ़ 1224 कितनी हो जाएगी? कुंभलगढ़ की 1224। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की कितनी हो जाएगी? 1224। आपको अगर यहां पर जिले पूछे जाएं तो जिलों में भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिले भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए ये कहां पर है, तो ये शिखर के अंदर, अपने गुरु शिखर कहां पर है? तो सिरोही के अंदर है, सिरोही। फिर पूछी जाएगी शेर कहां है, तो शेर भी आपके सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा कहां है, तो देलवाड़ा भी सिरोही के अंदर है। जरखा पूछी जाएगी तो जरखा कहां हो जाएगी, बताएं मुझे, उदयपुर में या सिरोही के अंदर है? जरखा की बात करें तो ये उदयपुर में आ जाएगी, उदयपुर। फिर चर्चा की जाए आपके अचलगढ़ कहां पर है, तो अचलगढ़ भी कहां हो जाएगी? सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ सिरोही में है। और आबू पर्वत कहां है, तो आबू पर्वत भी सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ कहां पर है, तो कुंभलगढ़ आपके राजसमंद के अंदर है, राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बात करते हैं तो याद रखना है, अब है रघुनाथगढ़। कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, बताएं मुझे रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी आती है? रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, ये कमेंट करके बताना है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। 1055 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर है। और रघुनाथगढ़ कहां पर है? रघुनाथगढ़ आपके हो जाएगा, ये रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर है, याद रखना है। इसके बाद हम चर्चा करें आगे कि सर आगे और कौन सी हो जाएगी, तो आगे हम बात करेंगे ऋषिकेश की। और ऋषिकेश की जो ऊंचाई मिलती है वो 1017 है। ऋषिकेश की ऊंचाई मिलती है 1017, ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहां पर है ये भी आपको बताना है। ऋषिकेश की ऊंचाई मिलती है 1017। कितनी मिलती है? 1017। 1055 खोकी है और 920 है, 1055 है। ऋषिकेश की 1017 सिरोही के अंदर है, याद रखना है। कहां पर है ये? सिरोही के अंदर है। फिर आ जाएगी इसके बाद है कमलनाथ। कौन सी है? कमलनाथ। कमलनाथ कहां पर है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है कि कमलनाथ कहां पर हो जाएगी। कमलनाथ 1001 है और इसकी ये कहां पर है, तो ये उदयपुर के अंदर। 1001 कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बाद चलते हैं मोराम जी। मोराम जी की बात करेंगे। मोराम जी कहां पर है? मोराम जी। या बात करते हैं टोडगढ़। टोडगढ़ या मोराम जी, इसकी ऊंचाई कितनी आती है? टोडगढ़ या मोराम जी की ऊंचाई कितनी आती है, ये भी कमेंट करके बताएं। टोडगढ़ या मोराम जी की ऊंचाई कितनी आती है, इसके बारे में भी कमेंट करके बताना है। 933 मीटर। कितनी हो जाएगी? 933 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। 933 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। ये सारे के सारे साथियों याद रखना मीटर में है, ठीक है जी। और ये कहां पर है? मोराम जी टोडगढ़। तो याद रखना ये अभी वर्तमान में ब्यावर में है। कहां पर हो जाएगा?
वर्तमान में ब्यावर में। बाकी ये कहां पर पड़ता है, तो ये आपके अजमेर में था, अभी ब्यावर के अंदर आ गया है। पहले अजमेर में था, अभी कहां पर है, ब्यावर के अंदर है, याद रखना है। खो की बात करें 920, कौन सी है, खो हो जाएगी आगे 920, खो 920 है, खो कितनी हो जाएगी 920। अच्छा बताइए वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में 920 मीटर तो है खो, लेकिन खो है कहां पर, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। खो कहां पर है, जयपुर के अंदर है, कहां पर हो जाएगी, जयपुर के अंदर है। खो कहां पर है, तो याद रखना है जयपुर में। फिर इसके बाद आगे चर्चा करें कि आगे कौन सी हो जाएगी, खो के बाद है तारागढ़, कौन सी हो जाएगी, तारागढ़। और तारागढ़ जो है ये कहां पर है और कितनी है, तो याद रखना है तारागढ़ की ऊंचाई जो मिलती है वो तारागढ़ की 870 या 873 मिलती है, 870 मीटर 873 आता है। और ये कहां पर है, तो ये तारागढ़ अजमेर में है, कहां पर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं कि सर और कौन कौन सी है, तो देखिएगा तारागढ़ के बाद है बेरोच, कौन सी है, बेराच है। और बेरोच कहां पर है, ये भी कमेंट करके बताना है। बेरोच आपके अलवर के अंदर है, याद रखना है कहां पर हो जाएगा, बेराच जो है ये अलवर में है। और इसकी कितनी मिलती है, ऊंचाई कितनी मिलती है बेरोच की, तो याद रखना है इसकी ऊंचाई मिलती है 792 मीटर, कितनी है 792 मीटर। और ये कहां पर है, तो अलवर के अंदर है, कहां पर हो जाएगा, अलवर के अंदर है बेरोच। बेरोच के बाद आगे चर्चा करें कि सर और कौन सी है, तो बेरोच के बाद साथियों याद रखना है बरवाड़ा, कौन सा हो जाएगा, बरवाड़ा। और बरवाड़ा है जयपुर ग्रामीण में, कहां पर है, बरवाड़ा है जयपुर ग्रामीण में, बरवाड़ा, ये बरवाड़ा है जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण। और इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है, तो ये है आपके 786 मीटर है, कितनी है 786 मीटर बरवाड़ा की ऊंचाई मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करते हैं बाबई नीमका थाना में, कौन सी है, बाबई है। और बाबई कहां पर है, बाबई हो जाएगी नीमका थाना, कौन सा थाना है, नीमका थाना, अभी नया जिला बना है नीमका थाना, ये भी याद रखना है। और इसकी कितनी ऊंचाई हो जाएगी, कहां पर है, तो नीमका थाना में, नीमका थाना। और ये कितनी ऊंचाई है, ये भी कमेंट करके बताना है कि बाबई की ऊंचाई कितनी, बाबई की ऊंचाई हो जाएगी 780 मीटर, कितनी हो जाएगी 780 मीटर है। इनके बाद चलते हैं आगे और बाबई के बाद देखते हैं, बाबई के बाद बात करें अपन तो है बेराट। बेराट के बारे में जल्दी बताए, कहां पर है ये, 704 और कोटपुतली बहरोड में। बेराट की हम बात करें, बेराट ये हो जाएगी 704 मीटर। और कहां पर है बेराट, बेराट हो जाएगी जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में है। और इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है, तो 704 मीटर मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि गुरु शिखर जो है वो कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर है। शेर की ऊंचाई कितनी है, तो ये 1597 मीटर है। देलवाड़ा की कितनी है, तो 1442 मीटर है। जरखा की कितनी है, तो 1431 मीटर है। अचलगढ़ की कितनी है, तो 1380 मीटर है। आबू पर्वत की कितनी है, तो 1290 है। ये बात करें कहां पर है, तो आप ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी, 1224 राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ की कितनी, तो 1055 है। ऋषिकेश की कहां पर है, ऋषिकेश तो याद रखना है ये सिरोही के अंदर है। और कितनी ऊंचाई 1001 मिलती है। ठीक है जी सर, क्वेश्चन ज्यादा करवा दीजिए प्लीज, ज्यादा एक्सप्लेन ना करो सर। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्मारक स्थल जो है वो सम्मिलित है, इनमें से बताना कौन सा है। महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी में है, सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर में है, आकलहुड फोसिल पार्क मंडोर जोधपुर में है, सेट्रो मेटोलाइट फोसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा इसमें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए महान सीमा भ्रंश की हम चर्चा करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, महान सीमा भ्रंश, महान
सीमा भ्रंश की हम बात कर रहे हैं, ये कहां पर है तो याद रखना अरावली और ग्रेट बाउंड्री फॉल के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है कहां पर है याद रखना अरावली और विंध्याचल का क्या होता है यहां पर मिलन होता है। अरावली व विंध्याचल का क्या होता है यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन होता है, पर्वतमाला का क्या होता है मिलन होता है। और ये मिलन कहां पर होता है तो याद रखना है इसका वैसे सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है सवाई माधोपुर। कहां पर आता है तो याद रखना है सवाई माधोपुर में इनका मिलन होता है। तो ये बूंदी बता रहा है तो बूंदी आंसर राइट नहीं होगा इसका। ठीक है जी। सर जी ट्रिक लिखवाओ, किसकी ट्रिक लिखें? मान सीमा पर अरावली को मालवा के पठार को अलग करता है। जी बिल्कुल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? राइट आंसर है अपना, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा भूवैज्ञानिक स्थल सम्मिलित है? सम्मिलित कौन सा है पूछ रहा है। महान सीमा भ्रंश बूंदी, सेंट्रा ग्रेनाइट जैसलमेर है, आकलवुड फॉसिल पार्क। इसमें राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? बूंदी। कौन सा है? बूंदी। देखो यहां पर बात करते हैं सवाई माधोपुर, कोटा और प्लस क्या होता है बूंदी। ये आसपास का क्षेत्र किसमें आता है? महान सीमा भ्रंश के अंदर आता है। ठीक है जी। हाँ भाई नमस्कार, राधे राधे सभी को। 2 मिनट मैंने अभी आपके सबके मैं कमेंट भी देख रहा था, मैं लाइव क्लास पूरी देख रहा हूँ। एक्चुअली फास्ट सर चलेंगे और फास्ट रिवीजन ही होगा, निश्चिंत रहो, है ना, आप टेंशन मत करो। बात यह है कि जो प्रमुख क्वेश्चन है ना, प्रमुख क्वेश्चन है उनके लिए मैंने ही सर को बोला था कि आप केवल जैसे चोटियों वाला 1% डेफिनेटली आएगा, आप निश्चिंत रहो। तो आप इस चीज़ के लिए वो मत करो कि भाई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, सर वही पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे जो ज़्यादा बेस्ट हो, वरना आपको एकदम बेस्ट तरीके से जहाँ 4 ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, निश्चिंत रहो, है ना। और कल आपको पूरी फास्ट रिवीजन करा देंगे। बस प्रमुख जो क्वेश्चन है ना उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे चोटियों से प्रश्न आना है 100% आएगा, इसीलिए पूरी चोटियाँ लिखवा दी है। ठीक है भाई। और अपने जितने भी साथी हैं उनको एक बार आप जोड़ दो और मस्त क्लास चलेगी, आप टेंशन मत करो इस चीज़ के लिए। मैंने आपसे कहा ना क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको देखो चोटियों से प्रश्न है, कुछ ऐसी चीज़ है खनिज वगैरह का प्रश्न आ गया तो खनिज होनी चाहिए। डाउनलोड आर्ट एंड कल्चर की कोशिश करेंगे, मैं अभी देख लूँगा ऑप्शन उसमें स्टूडियो में जाके। ओके आओ सर, जो मतलब ये 4 ऑप्शन है ना इनको एक्सप्लेन करो और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए चर्चा करें आगे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा अपना? महान सीमा भ्रंश संतूर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, थली, बरखान, पैराबोलिक या फिर सीप। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, इनके बारे में क्या आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सबका आंसर आ रहा है ए, सबका आंसर आ रहा है ए। जी बिल्कुल। देखिए सर ने जैसा कि बताया, आप बात करते हैं बरखान की, तो आप सभी जानते हो रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाला सबसे खतरनाक बालू का स्तूप अगर कोई है तो वो कौन सा हो जाएगा? बरखान है। याद रखना। और ये बरखान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भालेरी गांव का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखना बरखान। तो याद रखना है अपने को कहाँ का है, तो ये भालेरी गांव का है। कौन सा गांव है? भालेरी गांव। कहाँ पर है? तो याद रखना है भालेरी गांव चूरू के अंदर है। पैराबोलिक की बात करें तो आप मुझे बताएं पैराबोलिक को किस उपनाम से जानते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप को किस उपनाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताना है। इसको महिलाओं की जो हेयर पिन है इसके सम्मान बताया गया है, महिलाओं की हेयर पिन के सम्मान बताया गया है। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं की हेयर पिन के सम्मान कौन सा बालू का स्तूप है? महिलाओं की
हेयर पिन के समान बताया है, हेयर पिन के समान बताया है, याद रखना है, पिन के समान। यहां पर जो आंसर हो जाएगा थली। वैसे आप सभी को पता है मरुस्थल के अंदर बात करते तो इसका बाग आता है थली, इसीलिए ये जो है बरखान का बाग नहीं होगा, यहां पर बरखान का बाग नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा थली। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही नहीं है, सम्मिलित सही नहीं है, इनमें से बताना है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा में है। बात करते हैं भाकर पूर्वी सिरोही के अंदर है, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में है, गिरवा कहां पर है, उदयपुर में है। इसके बारे में जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या आंसर सही होगा, कमेंट करके बताएं इसमें जल्दी से क्या आंसर सही होगा। चलिए आंसर दीजिए मुझे जल्दी से इसका। फिर कुछ पठार की भी बात करेंगे। देखिए यहां पर बात हो रही है बोराट का पठार, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, राइट आंसर है। भाकर की बात करें तो ये पूर्वी सिरोही में, ये भी राइट है। रामगढ़ की बात करें तो ये पहाड़ी राजसमंद में नहीं है। गिरवा की बात करें तो उदयपुर के अंदर है। तो यहां पर सम्मिलित पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, रामगढ़। देखिए यहां पर मैं कुछ आपको पर्वत और पठार बता देता हूं, आप मुझे बताना राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसके बारे में कमेंट करता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना है कि सर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ये है। दूसरे की बात करते हैं कि लसाड़िया पठार कहां पर स्थित है, लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार कहां पर स्थित है। बात करते हैं ऊपरमाल का पठार कहां पर स्थित है, ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार कहां पर है, यह भी कमेंट करके बताना है। फिर बात करते हैं ऊपरमाल का पठार हो गया, बोराट के पठार की अभी बात कर ही रहे थे, बोराट, बोराट का पठार, ठीक है जी। इनके बारे में कमेंट करके बताएं पहला क्या आंसर होगा, उड़िया का पठार, जी बिल्कुल। उड़िया का पठार कहां पर स्थित है, उड़िया का पठार कहां पर स्थित है, यह भी कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार कितना है, तो 1360 मीटर है, कितना है, 1360 मीटर है। और कहां पर है, तो ये सिरोही में, कहां पर हो जाएगा, सिरोही के अंदर, राइट आंसर है। लसाड़िया का पठार याद रखना, ये जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, जयसमंद, जयसमंद झील के किस भाग में है, पूर्वी है या उत्तरी भाग में, बताएं मुझे कमेंट करके। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का, जी ऊपरमाल, बिजोलिया ऊपरमाल की स्थापना अशोक परमार ने की थी, जी बिल्कुल। क्लास सबकी सही चल रही है क्या, चलिए आंसर मुझे बताया जल्दी से। जयसमंद झील के ये जो लसाड़िया का पठार है किस भाग में, किस भाग में है, चलिए जयसमंद झील है, याद रखना इसके कौन से भाग में हो जाएगा, तो पूर्वी भाग। कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग ही सही है ना, बताए कमेंट करके कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। देखिए ये जो पठार है ना, याद रखना राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है, राजस्थान का क्या है, सबसे उबड़ खाबड़ पठार है, सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना है उबड़ खाबड़ पठार है, खाबड़ पठार है। और ये पठार अभी वर्तमान में कहां पर है, तो याद रखना ये जो पठार है ना वर्तमान में सलूम्बर में, वर्तमान में कहां पर है ये, तो वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में, कहां पर हो जाएगा, सलूम्बर में। अभी नया जिला बना है तो याद रखना है सलूम्बर में है। बात करते हैं ऊपरमाल के पठार की, तो ऊपरमाल का पठार आप सभी जानते हो, बेसरोडगढ़ से लेकर आपका कौन सा स्थान आता है, भीलवाड़ा। यहां पर देखें तो बिजोलिया, और बिजोलिया आप सभी जानते हो कहां पर है, बिजोलिया जो है ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पर है बिजोलिया, भीलवाड़ा में है। बिजोलिया से बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया कहो या बेसरोडगढ़ से बेसरोडगढ़, और बेसरोडगढ़ कहां पर पड़ता है, तो ये चित्तौड़ के अंदर है। बेसरोडगढ़ दुर्ग भी है, राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है। तो याद रखना है ऊपरमाल का पठार। फिर बोराट के पठार की बात करें तो जिले पूछे जाए तो याद रखना है जिले में
एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। और उदयपुर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गोगुंदा। कौन सा है? गोगुंदा। और यहाँ पर एक आगे जिला आता है जिसका नाम है राजसमंद। कौन सा जिला हो जाएगा? राजसमंद। राजसमंद का एक स्थान आता है जिसका नाम है कुंभलगढ़। कौन सा स्थान है? कुंभलगढ़। तो याद रखना है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य के भाग को अपन क्या कहते हैं? बोराट का पठार। जिला पूछा जाए तो उदयपुर और राजसमंद के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? बोराट का पठार कहा जाता है। याद रखना है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है जी, बिल्कुल गोगुंदा। नेक्स्ट आप सभी के सामने प्रश्न है, विंध्य कगार भूमि हिस्सा है। विंध्य कगार भूमि किसका हिस्सा है बताना है कि विंध्य कगार जो भूमि है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार है या दक्षिणी अरावली की श्रृंखला है, माही बेसिन है या फिर उत्तरी अरावली श्रृंखला है। पांचवे का आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर सही हो जाएगा। पांचवे का आंसर मुझे जल्दी से बताना है कि क्या सही होगा इसमें। विंध्यन कगार भूमि। सर जी थोड़ा सा फास्ट करवा दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके। बिल्कुल फास्ट चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फास्ट ही चल रहे हैं। आज मेरी भी शुरुआत है, थोड़ा सा मुझे भी नर्वस सा फील हो रहा है क्योंकि पहली बार एक YouTube चैनल पर, बड़े YouTube चैनल, वैसे हम पढ़ाते भी हैं है ना, लेकिन फिर भी होता है ना कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने और पहली बार प्रेजेंट होना तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती ही है। तो अशी कई बात कोई नहीं है। आप मेवाड़ी यहाँ और मेवाड़ी में बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ावा, तो थोड़ी सी आप सभी के सामने रिक्वेस्ट है कि अपनी नर्वस हैं उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी पता है कि नया नया काम होता है तो थोड़ी घबराहट सी होती से। आप नए विद्यार्थी हो ना, ठीक है। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि की बात हो रही है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी। देखिए यहां पर हम चर्चा करें, विंध्यन कगार जो पठार है ना, ये आपको पता है सतपुड़ा का पठार, विंध्यन कगार भूमि, ये जो है मध्य प्रदेश यानी मालवा से सटे हुए दो पठार है। और मालवा से सटा हुआ भाग कौन सा है राजस्थान का? तो याद रखना है दक्षिणी यानी हाड़ौती। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो हाड़ौती प्रदेश पड़ता है, जो आपको पता होना चाहिए कि विंध्यन कगार भूमि क्षेत्र का हिस्सा आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि यहां पर दक्षिणी अरावली श्रृंखला, माही बेसिन और उत्तरी अरावली, थोड़ी सी मैं आपको आगे चर्चा करूंगा नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी के लिए छठा क्वेश्चन देखिए आप, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वे सही उत्तर कूट से दीजिए। इनमें से आपको सही, मैं फीलिंग समझता हूं सर, बाद में मेरे भी पैर नहीं उठते थे जी, बिल्कुल। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य, अभी मैंने आपको बताया था कि बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के क्या है? कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि कुंभलगढ़ और राजसमंद एक ही है। फिर बात होती है उत्काश तलाकृति चंबल बेसिन